नमस्कार। रेडियो गोरखपुर 90.8 से मैं हूं आपका मार्तंड और साथियों आज हमारे बीच मौजूद हैं आईआईटी पटना से डॉक्टर अजय कुमार यादव। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर के बारे में बता दूं कि सर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और आज गीटा गोरखपुर स्थित केआईपीएम टेक्निकल कैंपस में एफडीपी प्रोग्राम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आज इनका यहाँ पे विजिट था और आज ये रेडियो के स्टूडियो में मौजूद है। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का होने के नाते मेरा सबसे पहला प्रश्न सर आपसे यही है कि आजकल जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं जिनका माइंड सेट हो चुका है कि हमें सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस या एआई एमएल की ओर ही जाना है, तो उस माइंड सेट को कैसे चेंज किया जाए कि जो बच्चे हैं वो मैकेनिकल के अलावा और भी डिपार्टमेंट पे जाए, खासकर मैकेनिकल में भी ज्वाइन करें और अपना फ्यूचर बनाए। धन्यवाद मार्तन जी इनवाइट करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अभी जो ट्रेंड चल रही है कि कंप्यूटर साइंस ज़्यादातर स्टूडेंट ले रहे हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मेन रीज़न क्या है ना सपोर्ट करने का, या एक्चुअली पेरेंट्स का है या सोशल प्रेशर का है इस चीज़ को कि पैसे को वैल्यू देना। क्योंकि रीज़न एक बड़ा रीज़न है कि प्लेसमेंट अच्छी होती है कंप्यूटर साइंस में और पैकेज पे सब लोग चले जाते हैं कि भाई पैकेज अच्छा मिल रहा है। 3 साल चौथे साल में प्लेसमेंट शुरू हो जाती है आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, सब जगह और अच्छी पैकेज मिल जाती है। देखिए इसका जो एक बड़ा रीज़न है, एक तो बताया मैं कि पैकेज है, लेकिन और मैकेनिकल ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल का टाइम मतलब डाउन चल रहा है या और ख़त्म हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद कर ही नहीं सकते। कंप्यूटर भी बनाएंगे तो कौन बनाएगा? बनाने के लिए तो चाहिए ना, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर चाहिए, प्रोडक्शन इंजीनियर चाहिए, तो मैकेनिकल वाले ही रहते हैं। दूसरी चीज़ है कि मैकेनिकल में जो सीखने मिलता है स्टूडेंट्स को, उनकी जो जॉब है उनके लिए इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, तभी आपका पैकेज बढ़ेगा। इनिशियल पैकेज आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, थोड़े से लैब में काम किए हैं, लेबोरेटरी देखे हैं बीटेक लेवल में, उससे आपका ज़्यादा इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिला नहीं है, तो आपको पैकेज बहुत ज़्यादा शुरू में नहीं मिलेगा। कंप्यूटर साइंस के लिए तो एक तरह से इंडस्ट्री समझिए उनका लैपटॉप या वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो आप एक तरह से समझिए कि आपका इंडस्ट्री वहीं पर है। तो इसलिए इनिशियल पैकेज आपको ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि आपका एक तरह से इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो रहा है जी। लेकिन कंप्यूटर मैकेनिकल वाले जब इंडस्ट्री में जाते हैं कुछ साल के बाद, फिर आपका पैकेज बहुत हो जाता है, अच्छी पैकेज हो जाती है, कंप्यूटर साइंस को भी पार कर जाते हैं बहुत। इसमें देखिए 2 चीज़ें और, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेबिलिटी ऑफ जॉब जो मैकेनिकल वालों का होगा, जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इतने साल से, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेने के बाद जो आपका जॉब कोई कंप्यूटर साइंस वाला तो नहीं ले सकता। आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले का जॉब बहुत हद तक क्या होता है कि जो दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट हैं, सब लोग कंप्यूटर साइंस सीखते ही हैं, सबको होती है, तो वो आपके कंप्यूटर साइंस वाले जॉब ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले उधर के जॉब लेना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। क्योंकि कोई भी चीज़ कंप्यूटर साइंस, आप सपोज मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, तो ऑनलाइन कंप्यूटर से एनपीटीईएल के लेक्चर्स है, बहुत से वीडियो लेक्चर्स है, सीख सकते हैं, आप कोडिंग कर सकते हैं। तो आपका इंडस्ट्री तो उधर ही है, लैपटॉप में ही सीख सकते हैं सब कुछ, तो इधर का जॉब ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस वाला। लेकिन मैकेनिकल के लिए तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाकर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, वो लेना आसान नहीं है, इसलिए वो जॉब ज़्यादा स्टेबल है। और थोड़ा क्या हुआ है कि मैकेनिकल इंडस्ट्रीज तो बहुत ज़्यादा है और हमने बीच में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस भी किया है इंजीनियर्स। सभी आईआईटीज एनआईटीज में देखेंगे तो सीट्स जो मैकेनिकल के थे सबसे ज़्यादा थे, कंप्यूटर साइंस से बहुत ज़्यादा था। और बाद में जब ऑटोमेशन आना शुरू हुआ तो कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत पड़ी हमें कि भाई ऑटोमेशन करने के लिए कोडिंग करके उसको, उससे क्या हुआ कि थोड़ी रिक्वायरमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स जो है थोड़े कम हो गए क्योंकि ऑटोमेशन के लिए। लेकिन ये कि इसको हटा देना या हट जाएगा, कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही, और अब जो है क्या होने वाला है कि अब प्लेसमेंट बढ़ने वाली है मैकेनिकल की, क्योंकि अभी बीच में बहुत कम एडमिशन हुआ था, अब फिर रिक्वायरमेंट तो है ही इंजीनियर्स की, तो प्लेसमेंट अब बढ़ने वाला है, तो अब वो दिक्कत नहीं आएगी उतना। जी, एक अच्छा मैसेज आपने दिया कि जो माइंडसेट लोगों का बना हुआ है कंप्यूटर साइंस या सीएस की ओर और ब्रांचों को छोड़ करके, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल हुआ, उसमें आपने बताया कि देखिए मैकेनिकल में भी सारी चीज़ें आपको मशीन से ही करनी है,
कंप्यूटर आपको चलाना तो वो भी एक मशीन है, और आपको अगर इलेक्ट्रिकल में जाना तो वो भी सारे लाइट के काम है। कंप्यूटर बिना लाइट एनर्जी के तो चलेगा ही नहीं। और अगर आपको एक जगह रहना है, किसी स्टेब्लिश जगह पे रहना है, छत आपको चाहिए, तो वो सिविल का काम है। तो सारे संबंध, सारे कड़ी, सारे चैन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर, आप IIT पटना से बिलोंग करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, खासकर उन सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए हैं जो गरीब है, मेधावी हैं या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। कैसे अपनी तैयारी को बनाए रखें कि इंटरमीडिएट करने के बाद अगर वो पटना या NIT जैसा संस्थान, जो कि IIT या NIT जैसे संस्थान जो कि भारत में एक सर्वोच्च संस्थान माने जाते हैं, वहाँ उनको एडमिशन लेना चाहें, तो किस तरीके का अपना तैयारी करें? मार्तन जी, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछा आपने। और ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मैं करीब NIT IIT सिस्टम में करीब 15 साल से हूँ। और हमारे टाइम पे तो जब गांव से हम लोगों ने मैंने पढ़ा तो हमें तो IIT मालूम ही नहीं था, ITI ही जानते थे। अच्छा, ठीक है। तो आज भी आप बहुत अभी भी बिहार में ज़्यादातर देखेंगे, बिहार या यूपी इस तरफ में लोग ज़्यादातर, अभी भी मैं IIT में रहता हूँ, लेकिन ऑटो वाले को बोलेंगे तो वो ITI ही बोलेंगे। तो ऐसा कंडीशन, तो अवेयरनेस तो नहीं ही है। गांव के बच्चों को तो IIT पता भी नहीं है बहुत हद तक। दूसरी बात है कि मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं कभी कभी पूछता हूँ स्टूडेंट से कि कितने बच्चे हैं जो कि हिंदी मीडियम या अदर देन इंग्लिश जो रीजनल लैंग्वेज हैं पढ़ के यहाँ आए हैं। कभी कभी शॉकिंग होता है कि एक भी बच्चे नहीं मिलते। पूरी क्लास में 60-70 के क्लास पे मैं कभी कभी सर्वे भी करता हूँ, पूछ लेता हूँ, जाके पढ़ाता हूँ। ये मेरा प्रैक्टिकल खुद का सर्वे है। मैं बोल रहा हूँ कभी कोई एक भी बच्चे नहीं, या तो कभी कभी एक आध बच्चे मिलेंगे जो कि ओवर टैलेंटेड है तो वो आ गए अपने दम पे, नहीं तो नहीं आ पाते हैं। तो जितने स्टेट गवर्नमेंट के जो इतने स्कूल्स हैं सभी हिंदी मीडियम है, बिहार यूपी ये सब जगह पे ज़्यादातर, और भी जगह पे अपने वहाँ के ओन रीजनल लैंग्वेज है। तो वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने के बाद जब 11th-12th में उसको जब IIT या नीट की तैयारी करना होता है, तो वो जो बुक्स अवेलेबल है, अच्छी अच्छी किताबें जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है जी। अब उनको जो है जो भी वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है ज़्यादातर कोचिंग के लिए, वो भी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते अच्छा से, और फिर IIT और एम्स या नीट क्लियर करना तो इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो मेरा ये सजेशन था इसमें कि जैसे 5th के बाद 6th क्लास में यदि आप नवोदय का मॉडल ले आए, नवोदय स्कूल में क्या है कि 6th ऑनवर्ड्स साइंस सब्जेक्ट को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। तो साइंस सब्जेक्ट यदि इंग्लिश मीडियम में पढ़े, और सब हिंदी मीडियम रहने दीजिए, जो भी रीजनल लैंग्वेज है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस सब्जेक्ट, क्योंकि साइंस में जो भी रिसर्च या जो भी चीज़ें हुआ है, लॉज वगैरह ज़्यादातर इंग्लिश में ही है समझिए, तो उसको हमने यहाँ ट्रांसलेट करके पढ़ा रहे हैं। तो 11-12 में अच्छी बुक्स नहीं है हिंदी मीडियम में, तो ये एक रीजन है। तो यदि आप नवोदय मॉडल अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं सभी स्कूल्स में, जितने स्टेट के स्कूल्स हैं, तो 6th ऑनवर्ड्स इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे तो उस बच्चे को बिना कोचिंग के भी वो IIT नीट क्लियर कर सकते हैं जी। और दूसरी बात है कि भाई उधर जो टीचर्स है वो एलिजिबल है कि नहीं, पढ़ा पाएंगे कि नहीं इंग्लिश मीडियम में, ये बड़ी इशू है। वह नहीं, टीचर ही तो नहीं पढ़ा पाएंगे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी स्टेट ले लीजिए, BSc जो होता है ना, ग्रेजुएशन, वो इंग्लिश मीडियम में ही है। आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, चाहे बिहार में पढ़िए, यूपी में पढ़िए, ज़्यादातर जगह पे मैं बोल रहा हूँ BSc जो बैचलर इन साइंस है या मास्टर इन साइंस है, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम में वो पढ़े हैं। तो जो भी साइंस के टीचर हैं वो अच्छी तरह से इंग्लिश मीडियम में 6th ऑनवर्ड्स सभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, केवल सरकार की मंशा होनी चाहिए चेंज करने की, बस चेंज कर दिए, इस वर्ष लगा दीजिए, बस बच्चे आने लगेंगे। नहीं तो पूरे के पूरे आ ही नहीं पा रहे हैं एक भी बच्चे, सभी केवल जो वही बच्चे आ पा रहे हैं जो कि अच्छे घर से हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, या अच्छा कोचिंग दे पाए हैं जिनके पेरेंट्स। तो गरीब बच्चे, गांव के बच्चे तो आ ही नहीं रहे हैं। ये IIT और एम्स और नीट और JEE जो भी है, IIT JEE, ये तो
हमारे मतलब गरीबों बहुत के परे हो अच्छा रहा है। आपने ये मुद्दा रखा, बल्कि आईआईटी एनआईटी की ओर से, जैसे बड़े संस्थानों की ओर से ये जो है कि मैसेज जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास, जो नई शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं, अगर उसमें भी ये बदलाव होते तो काफ़ी सिद्ध साबित होते। और जो आपने बात की कि साइंस को इंग्लिश में कर देना या और भी सब्जेक्ट को, मुझे लगता है दक्षिण भारत में यही होते रहते होंगे, क्योंकि उत्तरी और पूर्वी अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ स्थितियाँ हैं। लेकिन आप दक्षिण भारत में अगर जाएंगे, हैदराबाद से आप शुरू करिए, तो हैदराबाद में मोस्टली घर के बच्चे आपको आईआईटीएन मिलेंगे और मेडिकल फील्ड में मिलेंगे, और उनका है रुझान, क्योंकि वो जो साउथ की लैंग्वेज उसके साथ तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जो साइंस है वो मुझे लगता है इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। इस वजह से उनका आईआईटी में चयन सबसे अधिक होता है। इसलिए बड़े बड़े जो आईआईटीएन क्षेत्र है वो चेन्नई, मद्रास और बेंगलोर या साउथ के कंट्रीज में है। अच्छा सर, आज आप यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे डिस्कशन हुआ है क्लीन एनर्जी को लेकर के। हम पिछले साल से देख रहे हैं और इस साल भी गर्मी बहुत पड़ी है, हीट वेव का चलन महीनों तक चला है और कई जाने भी गई हीट वेव से। तो क्लीन एनर्जी कितना सहयोग करेगा एक इस भयावह गर्मी को रोकने के लिए? अच्छी क्वेश्चन है। मैं तो आया हूँ यहाँ पे क्लीन एनर्जी पे ही टॉक देने के लिए। और एक तो देखिए पॉल्यूशन एक बड़ा इशू है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है एनवायरनमेंट में, इसके चलते तो गर्मी बढ़ रही है। ये बात तो सही है, पेड़ पौधे लगाए, ये सब कैंपेन भी चल ही रहा है। दूसरी चीज़ है कि जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते थे, ऑलमोस्ट अब तो बैन हो चुका है, लेकिन जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं अभी भी, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो एयर कंडीशनर यूज करते हैं बहुत ज़्यादा लोग, एसी में रहते हैं, इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। कि इवन आप दूसरा भी रेफ्रिजरेंट यूज करें, ये सब आप CO2 के कंपेयर में, CO2 जितना डैमेज कर रहा है ना एनवायरनमेंट को, इससे 1000 गुना ज़्यादा डैमेज करता है। इसमें प्लास्टिक भी मेन रोल अपना निभा रहा है। प्लास्टिक तो पोल्यूशन वाला तो एक रोल है ही उसका। उसको बर्न भी करेंगे तो CO2 ही बनना है। बिल्कुल। और हम सस्ते के चक्कर में प्लास्टिक ज्यादा यूज करते हैं। वो तो है ही, प्लास्टिक वगैरह, क्योंकि जो आपने पेन अपने पास रखी हुई है सर, उससे देखिए प्लास्टिक का ढक्कन प्लास्टिक है। और ये प्लास्टिक, क्योंकि पहले मुझे ध्यान आता था स्टील की बॉडी होती थी, आज भी कुछ पेन ऐसे आता है जिसकी स्टील की बॉडी होती है या तांबे की बॉडी होती है। लेकिन सस्ते के चक्कर में अब ऐसा है कि प्लास्टिक हर जगह लाइफ में भी यूज आ गया। चाहे चश्मे का फ्रेम हो, ये हो, कुछ भी, या मैं जो पहना हो, यहाँ पे जो सामान रखे हो, प्लास्टिक में ज्यादा यूज हो रहा है। तो प्लास्टिक CO2 का सबसे बड़ा कारण है। तो प्लास्टिक पे रोक सर्वप्रथम हमें करना चाहिए। और बात है सर, तो ये एक चीज़ है कि एक तो मैंने बताया कि मेरी जो टॉपिक थी यहाँ पर कि एप्लीकेशन ऑफ CO2, इस CO2 का जो कि पोल्यूशन फैला रहा है, इसको हम कैसे यूज करें ताकि हम उसको यूज कर लें और ठंडा भी प्रोड्यूस करें, ऐसा टाइप का। तो सोलर एनर्जी यूज करके आप CO2 को भी यूज कीजिए और सोलर एनर्जी यूज कीजिए, क्लीन एनर्जी है, उसको यूज करके कैसे आप ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। तो एक तो है कि CO2 का आपने यूज किया, इंडस्ट्री मतलब इन्वायरमेंट में था, तो वो एक बेनिफिट है कि इन्वायरमेंट से कम हो गया, वो अपने सिस्टम में लगा दिया, यूज हो रहा है वो चीज़ें। और क्लीन एनर्जी एज ए सोलर एनर्जी यूज करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना, कोई सिस्टम ऐसा जनरेट किया, डेवलप कीजिए। तो ये मेरी टॉक उस पर थी आज। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, खासकर CS मैकेनिकल अलग ब्रांचेस के डिफरेंशिएशन को लेकर के, और जो आपने आज बताया कि क्लीन एनर्जी के बारे में, और जो सबसे बड़ा मुद्दा आपने आज के इंटरव्यू में उठाया कि साइंस को हिंदी में ना करके प्राइमरी लेवल पे ही इंग्लिश में रखना चाहिए। अगर हम 0 स्तर पे नर्सरी से शुरुआत करें तो इंग्लिश के अलावा साइंस में भी लोग अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी, और आप हमेशा आते रहिएगा ऐसे ही, और नए नए विचार हमारे साथियों के साथ साझा करते रहिएगा। और आप भी ऐसे सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो गोरखपुर 90.8। गुनगुनाओ अपनी धुन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।